3:30 बजे उठ के खाओ। ये पूरी दुनिया में किसी के खाने का टाइम, अरे बाबा आपको कोई वलीमे की दावत करे कि मेरे बच्चे की शादी है, वलीमा है, आप लोग आए, जी जरूर आएंगे। किस वक्त आए? 3:45 बजे सुबह। आप बोलेंगे जब ये तुमको लड़की वालों ने कबूल कैसे कर लिया है भाई? तहकीक नहीं की थी कि कुछ पहले कोई टेस्ट नहीं करवाया था दिमाग का? सुबह का नाश्ता, वैसे तो सब लोग रात 9 बजे का खाना रखते हैं, चलो तुम दोपहर का रख लेते, नहीं तो सुबह का नाश्ता कर लेते 8 बजे 6 बजे फजर के बाद। 3:45 3:30 पागल हो गया क्या कहेंगे ना लोग। और फिर लड़की वालों को जाके बोलेंगे अभी से रिश्ता खत्म करवा दो, मुझे कुछ इनकी सेटिंग आउट लग रही। अल्लाह ने कहा कि कब उठ के खाना है। रोजा रखना जितना मुश्किल काम है ना, उतना ही मुश्किल सुबह उठ के नींद कुर्बान करके खाना खाना। इतनी टेंशन। और फिर अल्लाह ने जो मगरिब के वक्त जो खाने की इजाजत दी उसमें नमाज भी साथ ही लगा दी। तसल्ली से बैठ के खा भी नहीं सकते। भूख इतनी होती है, प्यास इतनी होती है कि बच्चे खा जाए आदमी, दिल चाह रहा होता है, हकीकत है। उस वक्त कंडीशन ये होती है, बेगम जरा ये दही बड़े हैं, ये जरा संभाल के रखो, मैं नमाज के बाद आके खाता हूं। ये वाला पकोड़ा ठीक है, ये खाने नहीं देना किसी को, ये आज पकोड़े बहुत मजे के बने हुए। आधा रख लिया आधा। और इंसान की फितरत है कि खाने के दौरान जब 10-15 मिनट का वक्फा हो गया तो भूख, अब वो मजा नहीं आता, वो इफ्तारी गई समझ रहे, अब मजा नहीं आएगा। फिर होना ये चाहिए रमजान में ईशा की छुट्टी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई मशवरा लेके शरीयत बनाता, माज़ अल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूं, हम कहते हैं अल्लाह रमजान में तूने इतनी थकावट, इतना मसला हो गया, सारा दिन के भूखे प्यासे, फिर इफ्तारी भी तूने ढंग से नहीं करने दी है भाई। अल्लाह सारी जिंदगी 5 नमाजें पढ़ी हैं, आज 4 कर दे, ईशा की क्या कर दे? क्योंकि इफ्तारी के बाद कैसी गुनूदगी चढ़ती है दिमाग में, कैसा गिरता है बिस्तर पे, फौरन गुटके वाले गुटके पे, तंबाकू वाले चाय पर आ गए, और सिगरेट वाले फौरन सिगरेट, निस्वार वाला फौरन डिब्बी लेके बैठा होता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये चल रहा होता है। उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा होता। तो अल्लाह ने बजाय इसके कि ईशा की छुट्टी हो जाती, ईशा के साथ तरावी की नमाज भी लगा दी। अब वो कितनी रकतें उस पर मेरा एक बयान है, सुन लीजिएगा। हमारे नजदीक 20 रकतें हैं, लेकिन हम 8 वालों को भी गुमराह नहीं कहते। लेकिन जो राजे कौल है अइमा अरबा का मजहब, सहाबा का, ताबीईन का, वो कितनी रकतें हैं इस पर मेरा बयान है, हुआ हुआ है। 7-8 साल पहले मैंने दलाइल से बयान किया था, पूरी एक दलील उसमें बहुत तफसील से, 1.5 घंटे का बयान है। जिसको इश्काल हो वो सुन लीजिएगा। वो गैर मारूफ चैनल से अपलोड हुआ है, तो मैं अभी उसको इंशाल्लाह अपने चैनल से भी अपलोड करवा दूंगा। तो उसमें बहुत मजबूत दलाइल के साथ, दोनों तरफ के दलाइल के तज्जिया लेकर बताया गया कि पूरी उम्मत का इजमा चला आ रहा है इस पर, समझ रहे हैं? तो आप वो सुन के फिर तबसरा कीजिएगा, ऐसे ही तबसरा ना कर दिएगा। अच्छा खैर, लेकिन बहरहाल आप 8 पढ़े 20 पढ़े, इतना बड़ा मसला नहीं है। लड़ेंगे तो मसला ज्यादा खड़ा होगा। आपको जो समझ में आता है करें, जो दूसरे को समझ में आ रहा है उसको छेड़े नहीं, मसला छेड़खानी से खराब होता है। तो हमारे नजदीक तरावी की जो सुन्नत नमाज है वो कितनी है? 20 रकतें। यही चारों अइम्मा का मजहब, यही सहाबा का, खुलफाए राशिदीन का, और यही उम्मत में सदियों से इस पर इजमा रहा है। अल्लामा इब्न आबिदीन ने अपने दौर में आज से 150-200 साल पहले लिखा है कि पूरी उम्मत में कहीं एक जगह भी ऐसी नहीं जहां 20 रकत से कम हो रही हो तरावी। तो इजमाए उम्मत खुद एक दलील होती है। खैर, तो होना यह चाहिए कि छुट्टी हो जाए, लेकिन अल्लाह ने वहां भी क्या कर दिया, अब खड़े रहे। फिर वो रकतें आम नमाजों से भी लंबी होती हैं, आम नमाजों से भी लंबी। कितनी लंबी नमाज, कितनी लंबी। फिर बस सुबह उठना भी है सहरी में। तो ये सब टेंशन अल्लाह पता है क्यों दे रहे हैं? बस बात खत्म करता हूं, अपनी मोहब्बत की चिंगारी पैदा करने के लिए। जिसके लिए कुर्बानी दी जाती है उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिल में पैदा होती है। मोहब्बत दूध जलेबियां खाने से पैदा नहीं होती, मोहब्बत महबूब के लिए कुर्बानी देने से पैदा होती है। जब तक मोहब्बत नहीं होगी, महबूब की इताअत, बोलो भाई, नहीं होगी। इसी वजह से रमजान से पहले जो हमारी कंडीशन होती है, आखिरी अशरे में दिलों की हालत अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा ही सख्त दिल हो, कुछ ना कुछ दिल उसका तब्दील हो चुका होता है।
افسوس اس پر ہے کہ پھر اس دل کی تبدیلی کو بچا کے نہیں رکھتے, عید کے دن اس سب ریورس کر دیتے ہیں ہم. اللہ نے تو اس گاڑی کو ٹریک پہ چلا دیا رمضان میں, اب چل رہی ہے تو چلاتے چلے جاؤ. ہم عید میں دوبارہ کچے میں اتار لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, دوبارہ نہ اتارو. تو ٹریک پہ چلنا مشکل تھا, اللہ انگلی پکڑ کے رمضان میں ہمیں ٹریک پہ چلا دیتے ہیں.